की करुणा सदैव आप लोगों के लिए कल्याणप्रद हो, यही मेरी आंतरिक शुभकामना। प्रभु के मंगलमय चरित्र का गान और उस दिव्य चरित्र का श्रवण दोनों ही मनुष्य के लिए मंगलमय हुआ करता है। उससे भी अधिक प्रभु कृपा प्राप्ति के लिए प्रभु के भक्तों के चरित्र के श्रवण और मनन की महिमा है। शास्त्रों में जो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, उनमें भगवत महिमा से श्रेष्ठ भागवत महिमा की प्रशंसा की गई है। रामचरितमानस में भी महर्षि भरद्वाज के पूछने पर याज्ञवल्क्य ने पहले रामचरित्र न सुना करके शिव चरित्र सुनाया और भगवान शंकर के चरित्र को सुनकर जब महर्षि भरद्वाज गदगद हो गए, उनका कंठ भर आया, नेत्रों में अश्रुपात होने लगा, तब याज्ञवल्क्य जी ने बड़ी प्रसन्नता से बात कही। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, सहित रहित समस्त विकार। कहा कि मैं तुम्हें रामचरित्र की बजाय जो शिव चरित्र का करके सुनाया, केवल ये देखने के लिए कि तुम रामचरित्र सुनने के पात्र हो कि नहीं हो, क्योंकि जो भगवान शंकर से प्रेम नहीं करते वो रामचरित्र के पात्र नहीं है। ये आगे भी तुलसीदास ने इसे लिखा है कि जिसकी भगवान शंकर में अनुरक्ति नहीं है वो भगवान राम की भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि जा पर कृपा न करई पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। भगवान राम स्वयं कहते हैं नारद से कि हे मुनिवर, जिसके ऊपर भगवान शंकर की कृपा नहीं होती वो मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। और एक गुप्त मत कहूं सबई कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। प्रभु कहते हैं अवध प्रवासियों से कि एक मेरा एक गुप्त मत है, उसको तुम सभी सुन लो। जो भगवान शंकर की उपासना नहीं करते वो मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। इन रामायण Goswami Tulsidas said that person who is not devotee of Lord Shiva, he can't achieve divine love, he can't achieve great bhakti or divine love from Godhead. So in beginning of Ramayana, Yagyavallkya told that I told you Shiva Charita because I was testing you that you are proper vessel for Lord Rama's story or not. Because if you have no love for Shiva, you can't be a great devotee of Lord Vishnu. Because Vishnu and Shiva, as last year I told, that Lord Shiva is knowledge and Lord Vishnu is love. So nobody can achieve pure love without pure knowledge. Lord Shiva is the incarnated form of knowledge and Lord Vishnu is the incarnated form of love. So if a person has no proper knowledge, he can't achieve love. So if you want to achieve knowledge, first you must pray Lord Shiva and be devotee of Lord Shiva. Then he will bestow you pure knowledge, and by pure knowledge you will achieve pure love. That love is the form of Lord Vishnu. Lord Rama, Lord Krishna, all are incarnation of Vishnu. Vishnu, Mahavishnu, you can say anything.
but truth is one. So, in Ramayana, Saint Tulsidasa wrote first Lord Shiva's Charitra, pastime, and then he stated Lord Rama's pastime too. तो ये रामायण की विशेषता है। उसमें बात बताई गई है कि जब तक भगवान शंकर की भक्ति नहीं करते आप, तब तक आप भगवान राम की भक्ति नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने भी आप लोगों को समझाया कि जब तक आपके पास विशुद्ध ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप विशुद्ध प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। ये तुलसीदास ने और जगह लिखा है रामायण में, जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। बिना जाने विश्वास नहीं होता, बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता, बिना प्रेम की भक्ति नहीं होती। तो विश्वास ये जानने के ऊपर निर्भर है, प्रेम विश्वास के ऊपर निर्भर है, और भक्ति प्रेम के ऊपर निर्भर है। ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, रिलेटेड है। पहले जानो फिर विश्वास होगा, विश्वास होने पर फिर प्रेम होगा, प्रेम होने पर ही भक्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। और जानने के लिए ज्ञान की शरण, ज्ञान अवतार भगवान शंकर की शरण लेनी होगी। बिना शंकर की आराधना किए आपको ज्ञान नहीं मिल सकता। इसीलिए शास्त्र में बताया कि शिव कौन है? लॉर्ड शिवा इज द परम गुरु। परम गुरु इज कॉल्ड लॉर्ड शिवा। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुम शंकर रूपिणम। Saint Goswami Das stated in his Ramayana in beginning, Vande Bodhmem Nityam Gurum Shankar Rupinam. I salute my Lord, my Master. He is the incarnated form of Lord Shiva, because Lord Shiva is the incarnated form of knowledge. So Guru is a abode of knowledge. Due to this, he is like Lord Shiva. So without Master, without Lord Shiva's worship, nobody can achieve pure knowledge, and without pure knowledge nobody can achieve pure love. And Lord Vishnu or Rama, Krishna is the incarnated form of love, pure love, desireless love. So in Ramayana, Saint Tulsidas stated, first you should worship Lord Shiva, then you will be proper vessel of divine knowledge, and by divine knowledge you will be able to achieve divine love. This is the process. इसलिए यहाँ पर गोस्वामी जी ने लिखा कि पहले भगवान के भक्त की उपासना करो। यदि भगवान की भक्ति करना चाहते हो तो पहले भक्त की भक्ति करो, क्योंकि आगे लिखा है कि मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बेर बेर अधिकाई। भगवान अपने सेवक की सेवकाई को अधिक महत्व देते हैं, सेवक की सेवकाई को अधिक महत्व देते हैं, और सेवक की शत्रुता को अधिक महत्व देते हैं। जो सेवक का शत्रु है प्रभु कहते हो मेरा भी शत्रु है, जो सेवक का भक्त है प्रभु कहते हो मेरा भी भक्त है। इसलिए रामायण में बार बार इस बात की घोषणा की गई है कि जो भगवान के भक्त की भक्ति करता है वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। जो भगवान के भक्त की भक्ति करता है वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। जो भगवान के भक्त की भक्ति नहीं करता, इफ यू वांट टू अचीव डिवाइन लव, यू मस्ट सर्व हिज डिवोटी, एंड ग्रेट डिवोटीज ऑफ लॉर्ड इज द वे थ्रू विच यू कैन रीच अप टू लॉर्ड. As you can read in Bible, and Christ stated that I am way of God. If you want to reach up to God, you come through me. You can go through me. There is no other way. It means he was a great devotee of Lord. If you want to achieve your destination, if you want to achieve that highest good, you must follow any great personality, because great personality is the way. And you can go through that way. Otherwise there is no other means to realize that, to achieve that, find out that. It is not related with only that knowledge and related with metaphysical knowledge. It is related with every kind of knowledge. If you want to be an engineer, you must go through engineer. If you want to be a learned man, you must go through learned man. You want to be a businessman, you must go through businessman. You want to be a doctor, you must go through doctor.
There is no other way. Doctor is a way to reach up to that state. Okay? This is very, very, very simple description of this process. That whatever you want to be, you must go through that person who is the master of that subject. This is common thing. भगवान इसी बात को समझा रहे हैं कि यदि तुम भगवान की भक्ति करना चाहते हो तो भगवान के भक्त की भक्ति करो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि भक्ति कैसे की जाती है. And without serving a devotee, you can't understand what devotion is and how you will follow that. Without serving a learned man, you can't understand what learning is, and without knowing how you will learn. So it is must to go through that person who is master of any particular subject if you want to get that subject then. Okay? इसी बात को रामायण में समझाया गया है कि यदि आप भक्त बनना चाहते हैं तो किसी भक्त की शरण लीजिए, आपको पता चल जाएगा भक्ति क्या है. आप ज्ञानी बनना चाहते हैं, किसी ज्ञानी की शरण ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा ज्ञान क्या है. आप योगी बनना चाहते हैं, किसी योगी की शरण लीजिए, आपको पता चल जाएगा योग क्या है. जब तक उसके मास्टर के पास आप नहीं जाएंगे तब तक आपको उसकी यथार्थ स्थिति का पता नहीं चलेगा. इसलिए रामचरितमानस में भगवान से अधिक भगवान के भक्त की महिमा का गान किया गया है. तुलसीदास जी लिखते हैं उत्तरकांड में, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा. वो कहते हैं मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि राम से अधिक महिमा राम के भक्त की है. राम सिंधु, उन्होंने उदाहरण दिया, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरुहरि संत समीरा. कहा राम जो है वो समुद्र है. राम क्या है? समुद्र है. समुद्र का जल इतना अथाह है, समुद्र की सीमा नहीं, लेकिन फिर भी उसका जल अनुपयोगी है, वो किसी के पीने काबिल नहीं है. समुद्र के किनारे रह करके भी तुम प्यासे मर सकते हो क्योंकि वह जल खारा है. वही जल जब सूर्य की किरणें समुद्र से खींचती हैं और बादल रूप में परिणित हो जाता है, और उन्हीं बादलों के माध्यम से जब वही जल वृष्टि करता है तो अमृत ऐसा हो जाता है, वही पीने के काम आता है, वही जीवन का आधार बन जाता है. यदि वो डायरेक्ट समुद्र से तुम पीना चाहो तो तुम्हारे लिए व्यर्थ होगा, अनेकों प्रकार के रोग पैदा करेगा तुम्हारे शरीर में. लेकिन वही जब बादल के थ्रू तुम्हें मिलता है तो वो स्वास्थ्यप्रद होता है, जीवनप्रद होता है. इसी रूप से कहते हैं भगवान जो है वो समुद्र के समान है. इसलिए तुम भगवान से डायरेक्ट यदि मिलना चाहो या समझना चाहो तो तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा. वो तो निर्गुण निराकार निरंजन परमात्मा सब जगह व्याप्त है, क्या तुम उससे लोगे. लेकिन यदि वही राम तत्व को, वही भगवत तत्व को, वही ब्रह्म तत्व को जब एक योगी या महापुरुष या महात्मा समझ लेता है और समझ करके जब वो तुम्हें समझाने लगता है तो सारी की सारी बात आ जाती है समझ में. कभी कभी हम देखते हैं हमारे यहाँ अनेकों शास्त्र हैं, शास्त्र को यदि तुम अपने आप पढ़ते रहो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है, और वही किसी गुरुमुख से पढ़ो तो तुम्हारी सारी बात समझ में आने लगेगी. यहाँ ये तो इतनी सीधी सी बात है, हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा था. यानी तुम चाहे कितने लर्निंग क्यों न हो, लेकिन शास्त्र जब तक तुम उस गुरुमुख से नहीं पढ़ोगे, उस परंपरा से नहीं पढ़ोगे, तुम्हारा समझ में नहीं आएगा. वो केवल शब्द नहीं है. शब्द यदि होता तुम उसका अर्थ कर लेते, अर्थ करके तुम्हारी बात समझ में आ जाती. लेकिन वो शब्द ही नहीं है, वो ज्ञान है. और जो शब्द के माध्यम से तुम्हें ज्ञान मिलेगा वो तो केवल शब्द का अर्थ ही तुम समझोगे ना, उसका पूरा ज्ञान तुम्हें समझ में नहीं आएगा. क्योंकि शब्दार्थ समझना एक अलग चीज है. किसी शास्त्र को जानने के लिए हमारे यहाँ 6 प्रकार के अर्थ बताए गए, जिसमें शब्दार्थ, भावार्थ, वाच्यार्थ, संबंधनार्थ, तात्पर्यार्थ और लक्ष्यार्थ, ये 6 प्रकार के अर्थ यदि तुम्हें नहीं आते तो तुम वो शब्दार्थ से क्या उसमें निकाल लोगे. किसी ग्रंथ को पढ़कर क्या निकालोगे? केवल शब्द निकालोगे, शब्द का अर्थ समझोगे. लेकिन शब्दार्थ से अतिरिक्त जो 5 प्रकार के अर्थ हैं वो शास्त्र में लिखे नहीं है, वो तो विद्वान के खोपड़ी में होते हैं. वो जानता है कैसे उसका अर्थ निकाला जाता है, अनुसंधान की प्रक्रिया उसके पास है. वो निकाल करके तुम्हें उसका भाव बताएगा, तब तुम्हें बात समझ में आएगी. बात तो ऐसी है. इसी रूप से ये बताया गया है शास्त्रों में कि जब तक
तुम किसी विशेषज्ञ के पास नहीं जाते तब तक उसके महत्व को तुम नहीं समझते। तो भगवान जो है समुद्र के समान है और शब्द जो है वो बादल के समान है। जैसे बादल समुद्र के जल को जब वृष्टि करता है तो लोगों के लिए वो जीवन उपयोगी हो जाता है, लेकिन समुद्र का जल स्वयं में उपयोगी नहीं होता। इसी रूप से जब महात्मा विद्वान संत लोग अनुसंधान करके उसी भगवत तत्व को तुम्हारे से पहुंचाते हैं तो तुम्हारे लिए उपयोगी हो जाता है, नहीं तो सर्वव्यापी ब्रह्म तुम्हारे लिए कोई अर्थ नहीं रखता। तुलसीदास जी ने एक जगह और लिखा है, रामायण में बात बताइए कि जैसे अभी आपको बताया, उन्होंने कहा ये बिल्कुल सही बात है कि जो वस्तु डायरेक्ट तुम जिसको ले रहे हो, जैसे समुद्र के जल की उपमा उन्होंने दी, उसके विषय में बताया कि समुद्र का जल तुम्हारे लिए डायरेक्ट उपयोगी नहीं है, वो तब उपयोगी होगा जबकि बादल के थ्रू तुम्हें मिले। इसी रूप से परमात्मा सर्वव्याप्त है, व्यापक एक ब्रह्मय विनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। एक परमात्मा सब में व्याप्त है, वो अविनाशी ब्रह्म सब में व्याप्त है और सच्चिदानंद है। वो सत की राशि है, चित्त की राशि है और आनंद की राशि है वो। लेकिन अस प्रभु हृदय अक्षतय विकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। परमात्मा का होना यदि सुख में कारण होता तो दुनिया में कभी कोई व्यक्ति दुखी न होता। If you think that presence of God, if presence of God was cause of happiness, then I don't think that anybody can be unhappy in the world. Because God is all pervasive power. He is omnipresent. He is everywhere. Though God is everywhere, yet people are suffering. Not only one way, but numerous ways. Why? परमात्मा का होना यदि तुम्हारे लिए सुख का कारण होता तो परमात्मा तो सब जगह व्याप्त है, तुम सुखी क्यों नहीं हो? तुलसीदास जी प्रश्न करते हैं कि व्यापक एक ब्रह्मय विनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। He is Satchidananda. He is the abode of happiness, abode of bliss, ocean of bliss. But people are suffering. Why? क्या कारण है? इसका कोई उत्तर नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापी है फिर भी जीव दुखी क्यों है, इसका कोई उत्तर नहीं, कोई उत्तर नहीं। इसीलिए कुछ लोग कहते परमात्मा नहीं है। यदि परमात्मा सर्वव्यापी होता तो जीव दुखी क्यों होता? लेकिन दोनों सत्य है। वेद कहता है परमात्मा सर्वत्र है फिर भी जीव दुखी है। तो परमात्मा का होना क्या अर्थ रखता है तुम्हारे लिए? कहा जैसे समुद्र के किनारे पर रहने वाला व्यक्ति भी प्यासा रह जाता है, जो समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं है। इसी रूप से परमात्मा का होना कुछ अर्थ नहीं रखता। फिर कैसे अर्थ पूर्ति होगी? दुख से कैसे निपटारा होगा? का नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगट तजिमि मोल रतन ते। जब कोई सदगुरु मिल जाए, वो तुम्हें कोई दिशा दे दे, समझा दे, गुरु के बताए हुए विधि के अनुसार तुम प्रभु के नाम का अनुसंधान करना प्रारंभ कर दो, ध्यान धारणा समाधि आदि के माध्यम से, फिर वही परमात्मा जो व्यापक है वही तुम्हारे लिए आनंद का स्रोत बन जाता है। फिर वो प्रकट हो जाता है, वो अव्यक्त परमात्मा तत्व जो है तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाता है और तुम आनंद में भर जाते हो। तुम्हारे लिए वो आनंद का कारण बन जाता है, सुख का कारण बन जाता है। और जब तक कोई सदगुरु नहीं मिला, कोई तुम्हें रास्ता बताने वाला नहीं मिला, तो परमात्मा है इससे तुम्हारा दुख दरिद्र दूर नहीं होगा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। इसलिए परमात्मा से श्रेष्ठ परमात्मा का भक्त है। कबीरदास जी ने अपने एक दोहे में लिखा है कि मेरे विचार से यदि मेरे से पूछा जाए कि संत और भगवंत में श्रेष्ठ कौन है, तो मैं कहूंगा संत श्रेष्ठ है। कबीरदास जी कहते हैं, कहा क्यों संत क्यों श्रेष्ठ है भगवंत से? कहा भगवान ने सृष्टि बनाई जिसमें जीव फंस करके मर रहा है, लेकिन संत जो है उसी सृष्टि से उबार करके बाहर कर देता है, जिससे जीव आनंद का भागी बन जाता है।
एक की सृष्टि बंधन के लिए, दूसरे की सृष्टि मुक्ति के लिए। और दूसरी बात उन्होंने और कहा यहाँ पर, कहा कि संत जपावत राम, राम जगत में बान नहीं संत जपावत राम। का संत जो है भगवान के नाम के सहारे संसार से बाहर कर देते हैं, और भगवान जो है उसने तो सृष्टि करके जीव को उसी में डुबो रखा है। इसलिए तुलसीदास इसी बात को कह रहे हैं कि राम सिंधु घन सज्जन धीरा, राम समुद्र है और संत जो है वो बादल है। समुद्र के जल से प्यास नहीं जाएगी, बादल के जल से प्यास जाएगी। समुद्र का जल तुम्हें अन्न नहीं दे सकता, बादल का जल अन्न देता है। इसलिए समुद्र का जल तुम्हारे जीवन का आधार नहीं, बल्कि बादल का जल जीवन का आधार है। बादल में अपना कुछ नहीं है, बादल का कोई अपना जल है ना, ना, बादल में जो जल है वो तो समुद्र का ही है। इसी रूप से संत का अपना कुछ नहीं है, भक्त का अपना कुछ नहीं है। भक्त के पास जो कुछ है वो भगवान का ही है। लेकिन भगवान का जब भक्त के थ्रू आता है, उनके माध्यम से आता है, तो ये अमृत हो जाता है। दूसरा और उन्होंने उदाहरण दिया, चंदन तरुहरि संत समीरा, का भगवान चंदन के वृक्ष के समान है। चंदन का वृक्ष बताते हैं कि उसमें जो वृक्ष पक जाता है तो उसमें चारों तरफ सांप लिपट जाते हैं। हमने बहुत चंदन के पेड़ देखे हैं, लेकिन सांप लिपटे हुए नहीं देखे। मैं आपको झूठ क्यों बताऊं, इसमें से मैंने देखे वो चंदन के वृक्ष, तो चंदन के पूरे बगीचे क्या जंगल के जंगल पड़े हुए हैं। कहां पर जानते हो? मैसूर, मैसूर में, जिसको मलयाचल कहते हैं उसे मलयाचल है। ये जो नीलगिरी पहाड़ है उसका एक पार्ट है मलयाचल, जहां पर कि ये मलय होता है। मलय माने चंदन, मलय बहुत होता है। तो वहां पर पूरे बगीचे के बगीचे आपको चंदन के मिलेंगे। लेकिन ये बताते हैं, वहां के लोग भी बताते हैं कि इसमें सर्प कब आते हैं, जब ये पक जाता है पेड़ चंदन का। चंदन का पेड़ तुरंत नहीं हो जाता, वो बहुत वर्षों के जब हो जाए तो पक जाता है। जब पकता है तब उसमें इतनी अधिक सुगंध आ जाती है कि उस चंदन के वृक्ष के लग करके जो हवा चलती है, उस हवा से उसके आसपास के जितने दूसरे वृक्ष हैं वो भी चंदन ऐसे बन जाते हैं, यानी उनमें सुगंध भर जाती है। चंदन के निकट रहने वाले जितने पेड़ हैं, चाहे वो कीकर के पेड़ हो, बबूल के पेड़ हो, नीम के पेड़ हो, चाहे जिसके पेड़ हो, वो सब उसकी सुगंधी को ग्रास कर लेते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने और एक जगह लिखा है, एक जगह और लिखा है, विनय पत्रिका में लिखा है उन्होंने कि वेणु करील श्रीखंड बसंत ही दूषण मृथा लगावे। वेणु करील श्रीखंड बसंत ही दूषण मृषा लगावे, सार रहित हत भाग्य सुरभि पल्लव कहु कहीं विधि पावे। कहते हैं कि बसंत ऋतु जब आती है तो बसंत ऋतु में सारे वृक्षों में पत्ते आ जाते हैं, लेकिन करील में नहीं आते। का चंदन के पास जो कुछ रहता है, सारा का सारा वृक्ष, चाहे कीकर का हो, चाहे बबूल के नीम का हो, वो सब का सब चंदन बन जाता है, उसकी सुगंध ग्रहण कर लेता है। लेकिन बांस नहीं बनता, बांस बांस ही रहेगा। क्यों? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि बांस में सार नहीं है, और करील जो है वो दुर्भाग्यशाली पौधा है। तो करील, बसंत ऋतु में भी करील में पत्ते नहीं आते, और चंदन के निकट होने पर भी बांस में सुगंध नहीं जाती। का इसी प्रकार से अच्छे लोगों के संग में यदि तुम रहो, तुम्हारी यदि गति बांस के समान है, तो संत के संस्कार रूपी चंदन की गंध तुम्हारे में नहीं जाएगी, यानी तुम उसे कुछ लाभ नहीं ले सकते। लेकिन जो लोग सार युक्त हैं, यानी हृदय वाले हैं, वो उनकी यही गति होती है कि जैसे चंदन के वृक्ष को स्पर्श तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो चंदन विश्व व्यापक नहीं लपटे रहत भुजंग। आपने पढ़ा होगा वो दुआ रहीम का, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापक नहीं लपटे रहत भुजंग। तो बताते हैं, वहां के लोग भी बताते थे मैसूर के, कि मैंने कहा कि भाई हमने तो सुना है चंदन के पास कोई जा ही नहीं सकता, और तुम कह रहे हो चंदन का पेड़ है सारा। तो चंदन के पास कोई जा नहीं सकता है, चंदन के पेड़ हमारे सामने खड़ा हुआ है, हम यहाँ नीचे खड़े हुए हैं, तो सुनते हैं कि इसमें तो सर्प लगे रहते हैं। कहा जब लगभग 200 वर्ष का चंदन का वृक्ष हो जाए, तब वो इतना पक करके इतना खुशबू युक्त हो जाता है कि वो फिर वो भुजंग से, यानी सर्प से
आवृत हो जाता है। लेकिन उससे पहले नहीं कहा, अभी तो ये तो कच्चे पेड़ हैं और यहाँ पर अधिकांश कच्चे पेड़ ही कट जाते हैं। लेकिन उसकी विशेषता ये होती है आगे चल करके कि जब वो पेड़ पक जाता है तो वो अपने सुगंध से अपने आसपास के पेड़ों को भी चंदन बना देता है। वो सब उसकी सुगंधी से पूर्ण हो जाते हैं। तो इसी बात को तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे चंदन का पेड़, चंदन की सुगंधी जब किसी नीम के पेड़ से लगेगी तो नीम के पेड़ में सुगंधी तो आ जाएगी, लेकिन चंदन वाले पत्ते नहीं आएंगे उसमें। क्या समझे? यानी कीकर का पेड़ चंदन के पेड़ के नजदीक हो और सुगंधी वायु के संसर्ग से वो कीकर का पेड़ सुगंधी युक्त हो गया, बिल्कुल जो चंदन की सुगंध वायु के कीकर के पेड़ में होगी, बबूल के पेड़ में। लेकिन बबूल की पत्तियां जो हैं, पेड़ की जो आकृति है उसकी, वो वही रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। केवल चंदन का गुण उसमें पहुंच जाएगा वायु के द्वारा का। इसी रूप से संत पुरुष जो हैं वो परमात्मा रूपी चंदन के गुण को लेकर के वो मनुष्यों तक पहुंचा देते हैं। मनुष्य की आकृति नहीं बदलती। ये नहीं कि यदि उसमें सद्गुण आ गए, कल दुर्गुण थे तो ऐसा था, सद्गुण आ गए तो उसकी कोई आकृति बदल जाएगी, ऐसा नहीं होता। जैसी उसकी आकृति तो ही रहती है, लेकिन उसकी प्रकृति बदल जाती है। में भगवान के दिव्य गुणों को ग्रहण करने से मनुष्य की आकृति नहीं बदलती, प्रकृति बदलती है। ये तुलसीदास जी समझा रहे हैं। चंदन तरु हरि संत सबीरा। लेकिन चंदन के वृक्ष की सुगंध को दूसरे वृक्षों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? बोले वायु करता है, सबीर करता है, वायु का। इसी रूप से भगवान चंदन के वृक्ष हैं और संत जो हैं वो सबीर हैं, वायु हैं। चंदन का वृक्ष स्वयं अपनी सुगंधी दूसरे को देने में सक्षम नहीं, वो तो वायु सुगंधी को ग्रहण करता है और दूसरे वृक्ष को प्रदान करता है। इसी रूप से भगवान के ज्ञान को, भगवान की महिमा को, भगवान के दिव्य चरित्र को संत ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके उसे दूसरे को देते हैं। तो इसमें संत जो है वो माध्यम है। इसलिए बताया कि भगवान से भगवान के भक्त श्रेष्ठ है, भगवान से भगवान के भक्त श्रेष्ठ है। डिवोटीज आर ग्रेटर देन गॉड बिकॉज डिवोटी ऑलवेज spread divine quality, divine ideas, divine message and divine love too. इसलिए शास्त्रों में हमेशा ये बताया गया है कि भगवान से भगवान का भक्त श्रेष्ठ है और भगवत चरित्र से भगवान के चरित्र का, भक्त का चरित्र श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पर इसीलिए हम आप लोगों को भगवान के अनन्य चरणानुरागी मारुति का चरित्र सुना रहे हैं। इतनी कथा कहने का सारांश यही कि भगवान से भगवान का भक्त श्रेष्ठ होता है। रामायण में राम कथा से श्रेष्ठ हनुमान की कथा है। अधिक पावन है, अधिक श्रेष्ठ है, अधिक उपयोगी है और अनुकरणीय है। क्योंकि भगवान के चरित्र को तो हम कह सकते हैं कि ओ लॉर्ड राम वाज हिमसेल्फ गॉड हेड, ड्यू टू दिस ही डिड ऑल दीज थिंग्स। बट when we are thinking about devotees' life history, then we can think that he was a man as I am. So if he did that, and I can do that too. Due to this, devotees' life history become ideal for us, for mankind. So in the Ramayana, and Goswami Tulsidas stated many times that devotees' life history is the more valuable for mankind than Lord's life history and Lord's pastime. Okay? इसलिए मैं आप लोगों को भगवान मारुति का चरित्र सुनाने जा रहा हूं। जैसा कल मैंने बताया था, रामायण में भगवान मारुति का दर्शन हमें सर्वप्रथम श्लोक की प्रार्थना में होता है। उसके बाद में जहां पर भगवान राम के पूरे परिवार की वंदना हो रही है, कौशल्या की, दशरथ की और भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, राम, सीता, जनक, जनकपुरवासी, इन सब की जहां वंदना हो रही है, उसी के साथ हनुमान की भी वंदना हो रही है राम परिवार के साथ। क्योंकि भगवान मारुति अब राम परिवार के एक सदस्य बन चुके हैं, वो राम से अलग नहीं है। इसलिए उनकी प्रार्थना, उनकी वंदना, उनकी स्तुति राम परिवार के साथ ही तुलसीदास जी कर रहे हैं।
महावीर बिनवहु हनुमाना, राम जासु यश आपु बखाना। वे कहते हैं अब मैं महावीर हनुमान की प्रार्थना कर रहा हूं, जिसकी कीर्ति को प्रभु राम ने स्वयं बखाना। क्योंकि तुलसीदास जी ने आखिर में लिखा है, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। कहते हनुमान के समान कोई बड़भागी नहीं, और न तो उनके समान कोई दुनिया में राम चरण अनुरागी ही हुआ। हनुमान के समान राम चरण अनुरागी कोई नहीं, हनुमान के समान बड़भागी कोई नहीं। भगवान शंकर कहते हे गिरिजा, भगवान राम ने स्वयं उनके गुणों की महिमा का गान किया है, उनके गुणों का बखान किया है। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, हनुमान जी की प्रीति और हनुमान जी की सेवकाई का वर्णन स्वयं श्री मुख से भगवान राम ने किया है। इसलिए हनुमान के समान तो हनुमान ही है। तो यहां पर तुलसीदास जी कह रहे हैं, महावीर बिनवहु हनुमाना, राम जासु यश आपु बखाना। भगवान राम स्वयं हनुमान जी की कीर्ति का गान करते, स्वयं करते। और रामायण में भी कई बार ऐसी घटना, ऐसा अवसर आया है जब भगवान ने ये कहा है, नाही नता तो उऋण में तो ही, प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। नाही न तात उऋण में तो ही। भगवान राम ने स्वयं कहा, हे तात, हे प्रिय हनुमान, मैं तुमसे उऋण नहीं हूं। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी लिखते हैं कि कपि सेवा बस भय कनौड़ो, कहु पवन सुत आऊ, दीबे को न कछु ऋणिया हो, धनिक तु पत्र लिखाऊ। कहते हैं कि हनुमान जी की सेवा से भगवान इतने दब गए, कनौड़े माने दब जाना, दबेल। भगवान इतने दब गए कि उनके पास हनुमान जी के कुछ देने के लिए रहा ही नहीं। और उन्होंने कहा कि हे पवन पुत्र, तुम आकर के मेरे से यानी ये पत्र लिखा लो कि आज से मैं तुम्हारा ऋणी हूं और तुम मेरे स्वामी। मैं तुम्हारा ऋणी हूं, क्योंकि हनुमान जी की सेवा निष्कपट सेवा है, निष्काम सेवा है, बिना किसी रिलेशन की सेवा है। विशुद्ध सेवक धर्म का कोई आदर्श है तो भगवान मारुति हनुमान है। राम की सेवा किस लिए करते हैं? केवल राम के लिए। लंका में जब जाते हैं तो यही कहते हैं रावण के सामने, मोहिन कछु बांधे कर लाजा, की न चाहूं निज प्रभु कर काजा। वो कहते मैं तो अपने प्रभु का काम करना चाहता हूं, बंधन का कोई लाज नहीं। रास्ते में जब जाते हैं तब भी यही कहते हैं, राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम। तो भगवान मारुति श्री राम के अनन्य चरणानुरागी सेवक हैं, भक्त हैं। इसलिए उनकी महिमा का गान भगवान स्वयं श्रीमुख से किया करते हैं। तो राम जासु यश आपु बखाना, प्रणमो पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घना। कहते मैं पवन कुमार को प्रणम, प्रकृष्ट रूपेण नवम, नव धातु का होता है स्तुति। मैं पवन कुमार की प्रकृष्ट रूप से स्तुति करता हूं। प्रणव शब्द का अर्थ होता है प्रकृष्ट रूप से नमन करना या प्रकृष्ट रूप से स्तुति करना। तो कहते हैं भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कि मैं भगवान मारुति की हनुमान को मैं प्रणव प्रकृष्ट रूप से मैं नमन करता हूं और उनकी महिमा का गान करता हूं, स्तुति करता हूं। जो कि खल बन पावक ज्ञान घन, जो दुष्ट रूपी जंगल के यानी खल दल पावक, जो खल रूपी वन को नष्ट करने के लिए अग्नि है। खल बन पावक ज्ञान घन, जो दुष्ट राक्षस रूपी वन को नष्ट करने के लिए दावाग्नि है। जैसे अग्नि जब जंगल में लगती है तो ये नहीं देखती
कि इस जंगल में कौन सा वृक्ष जल रहा है। अग्नि का काम है जंगल मात्र को भस्म कर देना। इसी रूप से हनुमान जी दुष्टों के बल को, दुष्टों के समूह को, वन माने समूह होता है, तो दुष्टों के समूह को नष्ट करने के लिए, भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप है। खल वन पावक और ज्ञान घन, और ज्ञान के आधार है, ज्ञान के निधि है, ज्ञान के समुद्र है, ज्ञान के स्रोत है, ज्ञान स्वरूप है, इसे समझिए। जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर, जिसके हृदय रूपी आगार माने स्थान में, हृदय रूपी मंदिर में भगवान राम धनुष बाण धारण करके विराजित होते हैं, बैठते हैं, निवास करते हैं। यहां पर कल भी मैंने इस विषय में 2 बातें बताई थी। एक तो हनुमान की प्रार्थना करते हैं जो दुष्टों के संहारक हैं और ज्ञान के समुद्र हैं। किसी भी प्रकार के कार्य के करने में 2 प्रकार की बाधाएं आती हैं, एक तो ज्ञान की कमी और दूसरे में बल की कमी। किसी भी कार्य को आप संपन्न करना चाहो तो आपके कार्य की पूर्ति के लिए 2 वस्तुओं की जरूरत होती है, ज्ञान और बल। आपके पास बल है, ज्ञान नहीं है, तो उसमें सफलता मिलना मुश्किल है। आपके पास बल है और ज्ञान नहीं है तो वो भी उतने खतरनाक है। किसी भी कार्य की पूर्ति में ज्ञान और बल दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों परम आवश्यक है। तो हनुमान जी ज्ञान और बल के निधि हैं, ज्ञान और बल के आगार है, कोश है, दोनों के समुद्र है। तो बल के समुद्र होने के नाते वो खल बन पावक है, दुष्टों को नष्ट करने के लिए अग्नि के स्वरूप है। यहां पर हनुमान जी को अग्नि स्वरूप बताया है क्योंकि वो पवन पुत्र है। तो पवन का पुत्र कौन है? अग्नि। वैसे भी शास्त्र की दृष्टि से भी हमारे यहां वेद में बताया गया, ये तस्मात् आत्मन आकाश संभूत, आकाशाद वायो, वायो अग्नि, रग्निराप अद्या पृथ्वी। यानी उस आत्मा परमात्मा से आकाश उत्पन्न होता है, आकाश से वायु उत्पन्न होता है, वायु से अग्नि उत्पन्न होता है, अग्नि से जल उत्पन्न होता है, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। ये क्रम है उपनिषद में। तो वायु से अग्नि का आविर्भाव होता है, वायु ही अग्नि का मूल स्रोत है, ऐसे समझ लें। जहां वायु नहीं है वहां अग्नि कभी नहीं हो सकती। वायु के अभाव में अग्नि की उपलब्धि नहीं हो सकती, सर्वथा असंभव है, वेद कहता है। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि अग्नि जो है वायु की संतान, ऐसा माना गया है। तो हनुमान जी क्या है? खलबन पावक, वो दुष्टों के यानी दुष्ट रूपी बल के नष्ट करने में अग्नि है। वो स्वयं वायु की संतान है, वायु पुत्र होने के नाते अग्नि स्वरूप है, और अग्नि बल का प्रतीक है। वायु बल का प्रतीक है, अग्नि बल का प्रतीक है। मनुष्य में जो बल है किसका है? यदि उसके शरीर से टेम्परेचर गायब हो जाए और प्राण वायु न रहे तो कहीं बल होगा उसमें? कहीं नहीं होगा। इसलिए अग्नि और वायु ये दोनों बल के स्रोत हैं। तो हनुमान जी अग्नि और वायु की संतान है, वायु के पुत्र है और अग्नि स्वरूप है। इसलिए वो बल के प्रतिनिधि, खलबन पावक और ज्ञान घन, ज्ञान स्वरूप है। क्योंकि चेतना जब तक शरीर में है तभी तक ज्ञान है, और चेतना का मूल आधार भी अग्नि है। इसलिए वेद में अग्नि की बड़ी महिमा गाई गई है। देखिए वेद का प्रथम मंत्र ही अग्नि है, अग्नि की उपासना में। अग्नि मीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धात्मम। तो वहां पर अग्नि मीड़े पुरोहितम, अग्नि की स्तुति की गई है, और अग्नि ही वेद का सर्वस्व है, ऐसे आप समझ लें। लेकिन वहां अग्नि माने केवल यही अग्नि नहीं है, भौतिक अग्नि भी अग्नि का अर्थ होता है। अग्नि शब्द का अर्थ वहां बताया गया है ज्ञान। अग्नि शब्द का अभिप्राय होता है अग्रणी, अग्नि अग्रणी भवत, ऐसा यास्त्राचार्य ने इसका अर्थ किया है। तो जहां ज्ञान है, जहां बल है, वहीं जी कार्य की सफलता है। तो गोस्वामी जी जो कार्य करने जा रहे हैं, अपने बल का उन्हें भरोसा नहीं है। इसलिए
किसी भी काम को करने जब चलिए तो अनेकों दुष्ट आ जाते हैं जो उसमें विघ्न डालते हैं। तो दुष्टों के विघ्न निवारण के लिए किससे प्रार्थना की जाए? जो बल का धाम हो। और अज्ञान से मुक्ति पाने के लिए किससे प्रार्थना की जाए? कहा जो ज्ञान का धाम हो। इसलिए तुलसीदास जी हनुमान की प्रार्थना कर रहे हैं। प्रणमो पवन कुमार। वो पवन कुमार हैं, यानी वायु के पुत्र हैं। पवन कुमार जो है वो अग्नि है, जैसे मैंने अभी बताया। पवन कुमार होने के नाते वो अग्नि स्वरूप हैं। खल बन पावक, लेकिन वो ऐसे अग्नि नहीं है जो कि जड़ अग्नि है, जो केवल जो भी अच्छा बुरा आवे सबको भस्म कर दे। हनुमान जी ऐसे अग्नि नहीं है। वो कहते हैं वो ऐसे अग्नि है जो खल बन पावक, जो दुष्ट समूह रूपी बन के नाश करने वाले हैं। सज्जन को नहीं नाश करते हो। उनका जो अग्नि रूप है वो अचेत नहीं है, सचेत है। वो ज्ञान रूप है, ज्ञान में, अज्ञान में नहीं, जड़ नहीं है, चेतन है उनका अग्नि स्वरूप। इसीलिए तो लंका में आग लगाते हैं तो जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। तो सारी लंका को जला दिया, लेकिन विभीषण की एक झोपड़ी जो थी उसको उन्होंने कुछ नहीं किया, वो वैसे वैसे पड़ी रही। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। ताकर दूत अनल सोई सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। कहा कि भाई हनुमान जी ने सारी लंका जला दी, विभीषण की कुटिया कैसे बची रही? तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि गिर जा। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। जिसने अग्नि का निर्माण किया है उसी के तो दूत हैं। अग्नि का जिसने निर्माण किया उसी को दूत हैं, यानी वो स्वयं राम के भक्त हैं। और राम भक्त की कुटिया को जला नहीं सकते, इसलिए विभीषण की कुटिया जली नहीं। तो हनुमान का जो अग्नि स्वरूप है, मेरे कहने के प्राय, वो निर्जीव नहीं है, सजीव है, वो जड़ नहीं है, चेतन है। इसलिए वहां हर एक कार्य विचार पूर्वक होता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं तो ये पवन कुमार, वायु के पुत्र हैं, अग्नि हैं, लेकिन ये अग्नि किसके लिए है? खल बन पावक, दुष्ट रूपी बन के लिए अग्नि है, सज्जन रूपी बन के लिए नहीं है। खल बन पावक, क्यों ऐसा क्यों है? कहा ज्ञान घन, क्योंकि ये ज्ञान स्वरूप है। ये अग्नि जो है, भौतिक अग्नि जो है, ये तो अज्ञान स्वरूप है। Lord Hanumana is the incarnated form of Lord Shiva, as I told you first. But Saint Tulsidasa stated here that he is a form of fire. Form of fire. But fire is insentient. Fire has no knowledge. Due to this, that is insentient. But Hanuman is the abode of knowledge. So this fire is sentient fire. And he can burn only, wicked people, not devotee, not sajjana. He always protects sajjana, santa, devotees, and he always burns demons. So he is fire for demons, not for devotees. खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसई राम सर चापधर। इसीलिए यहाँ प्रार्थना करते हैं कि मैं उन हनुमान की प्रार्थना करता हूँ, वायु कुमार की प्रार्थना करता हूँ, जो कि दुष्टों के वन रूपी, यानी दुष्टों के समूह को भस्म करने के लिए अग्नि है, ज्ञान के स्वरूप है, ज्ञान के भंडार हैं, और जिनके हृदय में, हृदय रूपी मंदिर में भगवान राम धनुष बाण रख करके निवास करते हैं। बसई राम सर चापधर। कल मैंने इसका एक भाव बताया था कि भगवान राम धनुष बाण को बाहर रखकर, दूर रखकर, क्योंकि अब उनको चिंता नहीं होती कि धनुष बाण चाहिए किसी दुष्ट का दमन करने के लिए, इसलिए बसई राम सर चापधर, धनुष और बाण को दूर रख करके फिर हनुमान जी के हृदय में निवास करते हैं, निश्चिंत होकर के। कल मैंने बताया था आप लोगों को
कि अन्य जो भक्त हैं वो भगवान को अनेक प्रकार के काम करते बताते रहते हैं, प्रभु मेरा ये हो जाए, प्रभु मेरा ये हो जाए, लेकिन हनुमान निष्काम भक्त है, इसलिए वहां धनुष बाण की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान राम धनुष बाण को रख करके उनके हृदय में निवास करते हैं। बसई राम सर चापधर। अब यहाँ पर हमें प्रार्थना प्रकरण में हनुमान जी के दर्शन होते हैं। ये 3 यानी छंदों में, पहले एक श्लोक में और दूसरा एक चौपाई और एक दोहे में। इसके बाद फिर कहीं हनुमान जी के दर्शन नहीं होते। पूरी रामायण जब बालकांड पूरा, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, तीनों कांड समाप्त हो जाते हैं, कहीं हनुमान जी दिखाई नहीं देते। हनुमान जी का दर्शन फिर हमें होता है किष्किंधा कांड में चलकर। सबरी के आश्रम से भगवान आगे बढ़ते हैं। सबरी ही भगवान को उनके पूछने पर बताती है, पंपा सरई जाऊ रघुराई, तहि हैं सुग्रीव मिताई, सो सब कहीं देव रघुबीरा, जानत हो पूछो मति धीरा। हे प्रभु, आप पंपा सरोवर पर चले जाइए, वहां पर आपकी मित्रता सुग्रीव से होगी और सुग्रीव आपको सीता के विषय में सब कुछ बता देंगे। क्योंकि भगवान राम ने पूछा था कि सीता कई कछु सुधि भामिनी, जानो कहु करिवर गामिनी। हे भामिनी, करिवर गामिनी सीता की उस गज के समान चाल वाली गज गामिनी सीता की कोई सुधि तू जानती है? यदि जानती हो तो मुझे बता। तो सबरी कहती है कि हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हो, जानत हो पूछो मत धीरा। आप तो सर्वज्ञ हो प्रभु, आप जान करके मेरी क्या परीक्षा ले रहे हो? मैं इस विषय में और कुछ नहीं कर सकती, केवल इतना ही कहूंगी कि आप पंपा सरोवर के पास जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी और सुग्रीव से मित्रता होने पर वो आपको सारा समाचार बता देगा। इसलिए सबरी के बताए हुए यानी रास्ते से भगवान आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर के वो पहुंचते हैं ऋषमुख पर्वत के पास, जहां सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों के साथ निवास करते हैं। सुग्रीव के 4 मंत्री हैं, उनके साथ वहां पर वो निवास करते हैं। और नील, सुषेण, हनुमान और नल, ये 4 मंत्री हैं सुग्रीव के। इन चारों के साथ सुग्रीव अपने ऋषमुख पर्वत पर निवास करते हैं। भगवान राम सबरी के आश्रम से जब आगे चलते हैं तो तुलसीदास जी उस घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत निहराया। रघुराया, रघुकुल के भूषण भगवान श्री राम आगे चले का अभिप्राय है कि वहां से पीछे नहीं, सेवरी ने जैसा बताया था उसी के अनुसार वो आगे चले। एक बात। दूसरी बात यह भी है कि भगवान के जीवन में यहां पर पहली बार ऐसी स्थिति आई है, सबरी के निर्देशानुसार प्रभु जिस दिशा में उसने बताया था, ऋषमुख पर्वत की दिशा में आगे चले, क्योंकि अभी तक बैठे थे सबरी के यहाँ, उसके यहाँ से पंपा सरोवर पर आकर बैठ गए। पंपा सरोवर से भी अब आगे चलते हैं, ऋषमुख पर्वत तक का क्षेत्र पंपा सरोवर में ही आता है। तो ऋषमुख पर्वत निहराया, जहां पर सुग्रीव रहते थे वह ऋषमुख नाम का पर्वत था। ऋषमुख क्यों कहते हैं उसे? ऋषमुख पर्वत का अर्थ होता है ऋषि अमुख, इसका संधि होती है ऋषमुख माने ऋषि अमुख। ऋषि अमुख माने जहां पर ऋषि लोग अमुख हो, मुख माने होता है चुप रहना, मौन रह करके जहां पर ध्यान करते हो उसको मूक कहते हैं। यहाँ पर अमुक ऋषि रहते हैं। अमुक कहते हैं जहां पर रहने वाले ऋषि मौन न हो, जो वेद पाठ आदि के द्वारा भगवान की आराधना करते हो, भगवान की उपासना करते हो। जो ऋषिगण प्रवचन के द्वारा, तत्व चिंतन के द्वारा भगवान की उपासना करते हो, वो ऋषि अमुक है, ऐसा उसका अर्थ किया गया है ऋषि मुख का।
तो जहां पर ऋषि लोग भगवान की प्रार्थना, उपासना, भगवान की अर्चना, वेद आदि का प्रवचन और पाठ किया करते थे, उस पर्वत के निकट भगवान राम पहुंचे। वो पर्वत निकट आ गया जहां पर कि शिवरी ने बताया था कि सुग्रीव से मित्रता हो गई। उसी पर्वत पर मतंग ऋषि रहा करते थे पहले। आगे सुग्रीव बताएगा कि यहां बाली नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि मतंग ऋषि वहां पर रहा करते थे। एक बार दुंदुभी नाम का एक दैत्य आया, बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली ने उसकी ललकार सुन करके उसे युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा तो उसको पकड़ लिया। पकड़ करके उसके सर को पकड़ करके गल से ऐसे मरोड़ करके तोड़ लिया, जैसे यानी कोई किसी पदार्थ से फल अलग कर दिया जाए, डाल से फल अलग कर दिया जाए, ऐसे उसके धड़ से उस दुंदुभी के सर को बाली ने मरोड़ कर तोड़ करके अलग कर दिया और उसे फिर गेंद की तरफ फेंक दिया। संयोग से वो उसका दुंदुभी राक्षस का जो सर था वो जाकर के ऋषिमुख पर्वत पर गिरा। वहां गिरा जहां की मतंग ऋषि की कुटिया थी और उसके रक्त से वो कुटिया सारी जो थी वो दूषित हो गई, भर गई। ऋषि मतंग जब आए, देखा उनकी कुटिया में चारों तरफ रक्त पड़ा हुआ था, तो उन्होंने देखा कि ये रक्त कहां कैसे आ गया। तो उनके शिष्यों ने बताया कि ऐसे ऐसे यहां रक्त आया। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि अरे बाली, तूने बिना सोचे विचारे बल के घमंड में आकर के मेरी कुटिया को अपवित्र किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि यदि फिर कभी दोबारा तूने ऐसी हरकत की और इस ऋषिमुख पर्वत के ऊपर आया तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ये ऋषि ने श्राप दे दिया। तो सुग्रीव जब बाली के भय से सारी दुनिया में भटक रहा था, कहीं उसको रहने का ठिकाना नहीं मिला, तो उसे वो ऋषि का श्राप याद आ गया और वो जाकर के ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगा, क्योंकि वो जानता था कि बाली को श्राप मिला है और श्राप के कारण बाली इस पर्वत पर नहीं आ सकता। उसने कहा भगवान राम से, ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरे बिहाला। उसके बाली के भय से मैं तीनों लोकों में व्याकुल होकर घूमता रहा, कहीं रहने का ठिकाना नहीं मिला। लेकिन यहाँ तो बाली नजदीक रहता है और तुम यही रहते हो, बाली यहाँ क्यों नहीं आता? बोले यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि भीतर मन माही। वो कहता है यहाँ श्राप के नाते नहीं आता, मुनि ने श्राप दिया है, उसे पता है कि ऋषि का श्राप मिथ्या नहीं हो सकता, इसलिए श्राप के भय से वो यहाँ नहीं आता, इसलिए यहाँ मैं रहता हूँ। ये मैं जानता हूँ कि बाली ऋषि के श्राप के भय से नहीं आएगा, फिर भी मैं यहाँ निर्भय होकर नहीं रहता। तदपि भीतर मन माही, फिर भी मैं भयभीत होकर के यहाँ रहता हूँ, क्यों बाली नहीं आएगा, बाली अपने किसी सेवक को तो भेज सकता है। ये भय बना रहता है कि ऐसा न हो बाली कोई अपने मित्र को भेज दे, अपने कोई सेवक को भेज दे और हमारे यहाँ पर हत्या करा दे, इसलिए मैं भयभीत होकर यहाँ रहता हूँ। तो जिस ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं वहां बाली नहीं जाता, इसलिए तुलसीदास लिखते हैं कि आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वत निहराया, तहरा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखिए तुलबल सीमा। और उस पर्वत के ऊपर सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रहता है, मंत्रियों के साथ सुग्रीव वहां रहता है। मंत्रियों के साथ रहने का एक विशेष अर्थ होता है। हमारा नीति शास्त्र में समझाया गया कि राजा के 7 अंग होते हैं, स्वामी, मात्य, सुहृद, कोश, राष्ट्र, दुर्ग, बलानिचे। ये 7 अंग होते हैं राष्ट्र के, राजा के 7 अंग होते हैं। स्वामी राजा एक, आमात्य मंत्री, सुहृद उसके हित चिंतक, कोश खजाना, स्वामी, मात्य, सुहृद, कोश, राष्ट्र यानी सीमा, राज्य की सीमा, भूमि, दुर्ग किला जिसमें होता है, और सेना। ये 7 अंग होते हैं राजा के। यदि राजा के 5 अंग छीन लिए जाए, उसके सुहृद छीन लिए जाए, उसकी सेना छीन ली जाए, नष्ट कर दी जाए, और राज्य से निष्कासित कर दिया जाए, भूमि छीन ली जाए और उसका किला उससे छीन लिया जाए,
ये 100 इसमें से 5 अंग उसके नष्ट कर दिए जाएं, छीन लिए जाएं, लेकिन एक अंग जो उसका है, एक अंग तो राजा स्वयं है और एक अंग उसका है मंत्री। यदि मंत्री राजा के साथ हो तो संभावना है कि उसको पुनः राज्य की प्राप्ति हो सकती है, और यदि मंत्री साथ नहीं है, अकेले राजा रह गया, फिर उसके राज्य मिलने की संभावना नहीं होती। इसीलिए हम देखते हैं रामायण में विभीषण जब निकाले जाते हैं ना, रावण के राज्य से विभीषण जब निकाले जाते हैं, रावण लात मारता है विभीषण को और निकाल देता है लंका से, तो विभीषण जब चलते हैं लंका से तो उनके साथ भी मंत्री साथ आए हैं। तुलसीदास लिखते हैं, सचिव संगले नभपथ गएऊ, सबई बुझाई कहत रस भयऊ। विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर के आकाश मार्ग से फिर राम के पास जाते हैं और सचिवन सहित विभीषण आवा। उसके मंत्री हमेशा उसके साथ रहते हैं, जहां विभीषण जाता है अपना मंत्री साथ ले जाता है। तो मंत्रियों सहित विभीषण राम की शरण आया, इसलिए क्योंकि उसके 5 अंग तो नहीं थे, राज्य से निकाल दिया गया, सुहृद उसके अलग कर दिए गए, स्त्री पुत्र आदि सब अलग कर दिए गए, और धन उसके पास कुछ नहीं था, और न तो वो लंका के रूपी किला में रहा, 5 से वंचित कर दिया गया। केवल एक मंत्री उसके साथ थे, अपने मंत्रियों को साथ लेकर राम की शरण में गया, इसलिए विभीषण पुनः लंका का आधिपत्य प्राप्त कर लिया और राजा बन गया वहां का। इसी रूप से सुग्रीव की स्त्री छीन लिया है बाली ने, सुहृद हानि हो गई है, राज्य से निकाल दिया है, किला से बाहर कर दिया है, कोई कोष उसके पास नहीं बचा हुआ है, केवल सुग्रीव है और सुग्रीव के मंत्री साथ है। मंत्री साथ होने के नाते आशा है कि कभी ऐसा समय आएगा जो कि हम पुनः राजगद्दी पर बैठेंगे, मंत्री साथ है तो, क्योंकि मंत्री एक बहुत बड़ी शक्ति है राजा है। हमारे यहां शास्त्रों में बताया गया राजा आत्मा है शरीर का, और मंत्री जो है वो ब्रेन बुद्धि है। यदि आत्मा के साथ बुद्धि हो तो बाकी सारे अंग यदि ना हो तब भी बुद्धि अपना काम कर लेगी, और यदि केवल राजा रह जाए, बुद्धि भी साथ छोड़ देनी, आत्मा ही हो बुद्धि ना हो तो क्या वो रहते हुए भी नहीं के बराबर है। आप देखिए, आत्मा तो उस भिखारी में भी है, उस दीन दुखी में भी है, लेकिन बुद्धि नहीं है। बुद्धि के अभाव में वो दरिद्र होकर दर ठुकरे खाता है, और यदि बुद्धि रूपी मंत्री उस आत्मा रूपी राजा के साथ हो तो फिर उसके पास कुछ न हो, हाथ नहीं है, पांव नहीं है, लेकिन बुद्धि है, ऐसा व्यक्ति महान कार्य कर जाता है। इसलिए अमात्य का राजा के साथ बहुत बड़ा संबंध है और बहुत महत्व है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि तहारा सचिव सहित सुग्रीवा, वहां सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रहता है, इसलिए कि आशा है उसे कि मंत्री साथ है तो एक दिन राज्य भी मिलेगा, और अब वो समय आ गया है जब उसे राज्य उपलब्ध होगा। तो सुग्रीव ने देखा, आओ तो देखी अतुल बल सीमा। कहा सुग्रीव ने क्यों देखा, मंत्रियों ने क्यों नहीं देखा? जब मंत्रियों के साथ वो रहता था तो भगवान राम और लक्ष्मण को आते हुए सुग्रीव ने क्यों देखा, मंत्रियों ने नहीं देखा? बोले मंत्रियों ने नहीं देखा, सुग्रीव तो भयभीत है, मंत्री कोई भयभीत है? मंत्रियों को तो कोई भय नहीं है, और जो भयभीत आदमी रहता है वो चौकन्ना रहता है। मंत्री तो जानते हैं कि यहाँ बाली को श्राप मिला नहीं आएगा, लेकिन उसको भय है, वो स्वयं कहता है तदपि सभीत रहूं मन माही, मैं तो भयभीत होकर यहाँ रहता हूं। तो जो भयभीत आदमी है वो हमेशा चारों तरफ देखता रहता है, और चारों तरफ जिसकी निगाह घूमेगी वो तो आने वाले को ही देखेगा, स्वाभाविक है, और जो निर्भय होकर बैठा हुआ है उसको देखने कहां। इसलिए आवत देखी अतुल बल सीमा, सुग्रीव ने देखा कि यह अतुल बल सीमा, अत्यंत बलशाली आ रहे हैं। कहा अभी तो राम लक्ष्मण बहुत दूर है, तो उसे सुग्रीव ने कैसे देख लिया कि अतुल बल सीमा है? बल्कि महिमा का बोध कैसे हो गया उसे, इतनी दूर से देख लिया अतुल बल सीमा आ रहे हैं। बोले हाँ, इतने घोर जंगल में निर्बल आदमी नहीं घूम सकता। क्या समझे? वो देख रहा है कि निर्बल आदमी इतने घोर जंगल में नहीं घूम सकता, और घूमेगा तो निर्द्वंद होकर नहीं घूम सकता। ये दोनों भाई निर्द्वंद हैं, निर्द्वंद माने निर्भय हैं,
इनको किसी से भय नहीं है, अपनी मस्ती में चले आ रहे हैं। तो ऐसा कोई बलवान ही ऐसी जगह पर मस्ती में चल सकता है जो कि दुनिया में किसी से भयभीत न होता। तीसरी बात, एक महात्मा ने इसका भाव बताया कि आओ तो देखिए दुर्लभ सीमा। भगवान तो भगवान है, भगवान के प्रति जिसकी जैसी दृष्टि है, जिसके जैसी कामना है, उसको भगवान वैसे दिखाई देते हैं। भगवान का वैसे स्वरूप कैसा है, कहा जिसकी जैसी भावना है उसके लिए वैसा है। तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में चौपाई, जाकी रही भावना जैसी हरि मूर्ति देखी तिन तैसी, देखई भूप महारण धीरा मनो वीर रस धरे शरीरा। जहां पर राजा लोग ये देख रहे हैं, वहां पर हरि भगतन देखे तो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता, योगी न परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। तो जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, जिसकी जैसी भावना होती है वैसे भगवान का रूप दिखाई देता है। तो इस समय बेचारा सुग्रीव जो है वो तो निर्बल है, बाली से मार खा करके अपनी जान बचा करके बैठा हुआ है। अब उसके सामने जब भगवान आएंगे तो निर्बल के सामने भगवान किस रूप में दिखाई देंगे? निर्बल को किसकी जरूरत है? बल की। तो भगवान किस रूप में दिखाई देंगे? महाबलवान के रूप में। इसलिए सुग्रीव ने जब देखा भगवान को तो भगवान का सौंदर्य नहीं देखा उसने, भगवान का तेज नहीं देखा। कि भगवान को जो लोग देखते हैं अपनी रुचि से देखते हैं। भगवान प्रकट हुए मनु शत्रुपा के सामने, तो वहां पर मनु शत्रुपा ने भगवान में क्या देखा? नील सरोरुह नील मणि, नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखि कोटि कोटि सतकाम। मनु शत्रुपा भगवान के सौंदर्य को देख रहे हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक रहे चिटुकी पलरोपी। तो वहां पर वो सौंदर्य के समुद्र को देख रहे हैं। क्यों? माँ बाप बच्चे की सुंदरता ही देखते हैं, उनके हृदय में वात्सल्य भाव है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि चाहो तुम्हें समान सुत प्रभुसल कौन दुराव। इसी रूप से भगवान को मिथिलापुर की स्त्रियां देखती हैं, तो वो भी भगवान में सौंदर्य के साथ पौरुष भी देखती, बल भी देखती हैं। जब श्री सीता जी देखती हैं भगवान श्री राम को, तो वहां पर वो केवल माधुरी ही देखती हैं, वो सुकुमार देखती हैं। और जब भगवान धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं तो सीता जी का हृदय कांप जाता है और मनाती हैं देवताओं से मनाती हैं और हृदय में कहती हैं, विधि के ही भांति धरो उर धीरा, कनक सुमन कन बेधिय हीरा, सिरस सुमन कन बेधिय हीरा। हे विधाता, मैं अपने हृदय में धैर्य कैसे धारण करूं? अरे क्या सिरस के फूल से कभी हीरा खेदा जाता है? तो भगवान राम को सिरस सुमन के समान कोमल देख रही हैं और धनुष को हीरे के समान, वज्र के समान देख रही हैं। और वो सोच रही है कि ये राम धनुष को कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि सीता तो माधुर्य रूप में देख रही है, भगवान के सौंदर्य लावण्य को देख रही है, वो बल नहीं देख रही है। लेकिन उसी जगह पर जहां राजा लोग आए तो देखई भूप महारण धीरा, मनो वीर रस धरे शरीरा। राजाओं के लिए भगवान है महान बलवान रणधीर दिखाई दे रहे हैं। तो जो जैसा जिस प्रकार की भावना लेकर प्रभु के सामने जाता है, प्रभु उसके सामने उसी रूप से प्रकट होते हैं। जिसको जिस वस्तु की जरूरत है भगवान उसके सामने उसी रूप से प्रकट होंगे। ये बात याद रखो। तो सुग्रीव इस समय भयभीत है, वो निर्बल है, उसे बल चाहिए। इसलिए सुग्रीव के सामने प्रभु का सौंदर्य नहीं दिखाई दे रहा। क्या दिखाई दे रहा है? बल दिखाई दे रहा। और यही बात अभी हनुमान जी जब जाएंगे भगवान राम के सामने तो वहां बल नहीं दिखाई देगा। उनकी कोमलता, उनका सौंदर्य, उनका मनोहर रूप, उनकी दिव्यता दिखाई देगी। वहां पर हनुमान जी को उनकी दिव्यता दिखाई देगी।
लेकिन सुग्रीव भगवान में बल देख रहा है। आवत देखी अतुल बल सीमा, भगवान अतुल बल के समुद्र, बल की सीमा, और वो उनकी भुजाओं को दूर से देख करके ही समझ गया। अब अति सभीत कह सुनु हनुमाना, अब वहां पर मंत्री तो 4 हैं, नल नील सुखीर्ण और हनुमान, ये 4 मंत्री हैं सुग्रीव के साथ। लेकिन ये अन्य मंत्रियों से नहीं कह रहा, हनुमान से ही कह रहा है। अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष युगल बल रूप निधाना। वह भयभीत होकर के हनुमान की तरफ देख रहा है। हनुमान के बल को, हनुमान के पौरुष को, हनुमान की योग्यता को, उनकी बुद्धिमत्ता को सुग्रीव जानता है। इसलिए सुग्रीव अपने अन्य मंत्रियों से न कहकर हनुमान से ही कहता है कि पुरुष युगल बल रूप निधाना। अब यहां बल के साथ रूप भी आ गया, बार बार प्रभु को देखो तो उनके सौंदर्य भी दिखाई देता है। तो सुग्रीव कहता है कि वो जो दोनों पुरुष आ रहे हैं वो बल और रूप के निधान है, शोभा और बल के धाम है। देखो तो तुम जरा। अति सभीत कह सुनु हनुमाना, यहां सुन शब्द जो है ना, सुन शब्द अपने में बड़ा गंभीर अर्थ रखता है। सुन शब्द का प्रयोग रामायण वहां होता है जब कोई बात कान में धीरे से कही जाए। क्या समझे? जब किसी बात को हम गुप्त रूप से धीरे से कान में करते हैं तो वहां पर सुन शब्द का प्रयोग करते हैं। बोलचाल में भी कहते हैं, अटेंशन जब पे करने के लिए कहते हैं, जरा मेरी बात सुनो। सुनो माने जरा कान लगाओ। तो सुग्रीव जोर से नहीं बोल रहा, बड़े धीरे से बोल रहा, क्योंकि भयभीत है ना। भयभीत आदमी जो है वो जोर से क्या बोलेगा, वो तो घबराया हुआ है। और बड़े धीरे से हनुमान जी से कह रहा है कि अति सभीत कह सुनु हनुमाना, हे हनुमान जरा मेरे ध्यान से बात सुनो। हनुमान जी पूछते क्या बात है, घबराए हुए क्यों हो तुम? कहा पुरुष जुगल बल रूप निधाना, वो जो दोनों पुरुष हैं वो बल और रूप के निधान है, वो सामने देखो आ रहे हैं। हनुमान जी ने भी देखा ध्यान से कि दोनों भाई आ रहे हैं, 2 वीर पुरुष आ रहे हैं। हनुमान जी पूछते फिर क्या करना चाहिए? कहा धरि बटु रूप देखते जाई, इस समय तुम ऐसा करो, अपने बानर रूप में नहीं, ब्रह्मचारी का वेश बनाओ। ब्रह्मचारी ब्राह्मण का वेश बना करके उनके पास जाओ और धरि बटु रूप देखते जाई, कहे सि मोहि जिय से न बुझाई। पठवा बाली होई मन महिला, भागो तुरत तजऊ यह सैला। वो कहता है कि तुम ब्राह्मण ब्रह्मचारी का रूप बना करके जाओ और देखो देखो ये कौन है। यहाँ देखना, देखते जाए में सारे भाव है। इनके बल को देखो, इनके भाव को देखो, इनके मन को देखो, ये क्या करना चाहते हैं सब कुछ देखो। देख करके यदि तुम समझ लो कि ये बाली के भेजे हुए हैं तो इशारे से मुझे संकेत कर देना, फिर मैं ये पर्वत छोड़ करके भाग जाऊंगा। धरि बटु रूप देखते जाई, यहाँ बटु रूप धरने के लिए क्यों कहा? ब्राह्मण का रूप कह देता कि ब्राह्मण बनकर के चले जाओ, बोले नहीं, ब्राह्मण बटु, बटु माने ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाओ, विद्यार्थी का रूप धारण करके जाओ। क्यों? इसलिए कि शास्त्र का ये नियम है कि कोई आदमी यदि अपने रास्ते से चला जाता हो तो बिना प्रयोजन का किसी व्यक्ति को ये पूछने का अधिकार नहीं है कि तुम कौन हो, कहां जा रहे हो, कहां से आए हो, तुम्हारा क्या परिचय है, ये अधिकार नहीं है। लेकिन ब्रह्मचारी के लिए छूट है, शास्त्र ने ये छूट ब्रह्मचारी को दे रखा है। जो विद्यार्थी है ना, विद्यार्थी को यह अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति से वो प्रश्न कर सकता है। सुग्रीव इसलिए हनुमान जी को ब्रह्मचारी बनने के लिए कह रहा है, ब्रह्मचारी बनकर जाने के लिए कह रहा है कि ब्रह्मचारी को यह अधिकार है कि वो किसी से भी प्रश्न कर सकता है, अपरिचित हो, परिचित हो, कैसा भी हो, और किसी भी प्रकार का प्रश्न कर सकता है। यानी विद्यार्थी के प्रश्न को
यानी गलत कभी नहीं माना जाता। वो कोई भी प्रश्न कर सकता है, उठपटांग प्रश्न कर दे तभी उसका उसके लिए जायज है, राइट है उसका, बिकॉज ही इज ए सीकर, ही कैन आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। Such kind of freedom is only for a student. So, Sugriva asked Hanuman that you make your form as a student, be brahmachari, Batu student, Brahmin, and go and ask who they are. Only brahmachari, only student can ask any kind of question without any cause from any person, according to our Shastra. Due to this, Sugriva told that you go in the form of brahmachari and ask who they are. If you think that they are friend of Bali and coming here only for killing me, then you indicate me and I will leave this hill and I will go other place. And due to this, he sent Hanuman. तो धरी बटु रूप देखु तै जाई, ये बटु रूप धारण करने का कारण उसमें बताया है। धरी बटु रूप देखु तै जाई, कहे सी मोहि जी से न बुझाई। और हनुमान जी अपनी रामायण में कई जगह ऐसा आया है, कई बार उन्होंने इस प्रकार के बटु रूप धारण किए। जब राम का संदेश भरत को सुनाने जाते हैं, वहां पर भी बटु रूप धारण करके जाते हैं। जब सुग्रीव लंका में जाकर विभीषण से प्रश्न करते हैं, तो वहां पर भी बटु रूप धारण करके जाते हैं। विप्र रूप धर वचन सुनावा, सुनत विभीषण उठते हैं। तो ये जब कभी ऐसा अवसर आता है तो हनुमान जी, क्योंकि हैं वो ब्रह्मचारी तो है, और विद्यार्थी का वेश धारण करते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ शास्त्रों में विद्यार्थी का वेश मंगल कारण भी कहा गया। मंगल कारण, यदि आप किसी काम के लिए जा रहे हो, आगे से कोई विद्यार्थी मिल जाए तो ये माना जाता है कि आपका काम सिद्ध हो जाएगा, उसको शुभ लक्षण मानते हैं, गुड ओमन जिसे कहते हैं। इसलिए हनुमान जी विद्यार्थी का रूप धारण करके भगवान के पास जाते हैं। सुग्रीव ने यहाँ पर दो बातें कही है, धरि बटु रूप देखु तै जाई, तुम ब्राह्मण का रूप बनाकर के जाकर उनको देखो, ब्राह्मण का रूप बना करके जाओ और उन्हें देखो। देखो माने आप परिखो, देखना केवल ऐसे देखने का अर्थ में नहीं है, देख तो रहे वहां से, परिखो, उनकी परीक्षा करो, है कौन। और कहे मोहि जी से न बुझाई, और जब बात तुम्हें समझ में आ जाए तो मुझे सैन माने इशारे से मुझे समझा देना। तुम वाल्मीकि रामायण में है कि सुग्रीव कहता है कि तुम जाओ उनके पास और मेरी तरफ मुंह करके उनसे बात करना, मेरी तरफ मुंह करके। मेरी तरफ पीट करके बात करेगा तो मैं कैसे समझूंगा कौन है। तो मेरी तरफ मुंह करके बात करना, जिससे कि तुम्हारे मुंह की आकृति से मैं जान जाऊंगा। यदि वो बाली के भेजे हुए हो तो तुम अपना मुंह बना लेना, यानी मन में जरा यानी सैडनेस जिसे कहते हैं वो आ जाए तुम्हारे मन मैला। पठयो बाली होई मन मैला, यदि बाली के पठाए हुए हैं तो मन को तुम मलिन कर लेना, उदासीन कर लेना, मैं समझ जाऊंगा कि ये शत्रु हैं। तो भागऊ तुरत तजमु यह सैला, तो मैं तुरंत यहां से भाग जाऊंगा। और यदि बाली के पठाए नहीं हो तो फिर तुम उनको लेकर के आना, यानी हम समझ जाएंगे। तो यहां पर सुग्रीव भागने के लिए तैयार है। यदि पता चल जाए कि ये बाली के भेजे हैं तो मैं यहां से भाग जाऊंगा। रामायण में जहां पर इसी प्रसंग में सुग्रीव का चरित्र आता है, तो सुग्रीव के चरित्र में चारों यानी जितनी बार कोई भी महत्वपूर्ण घटना है तो वहां भागने के लिए वो तैयार रहता है हमेशा। भागने में बड़ा कुशल है और अब तक भाग करके ही बचा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब वो अपना चरित्र सुनाता है भगवान को, अपनी घटना सुनाता है जीवन की कहानी, तो वहां पर भी यही बात करता है कि मैं तो यानी धुंधवी मायावी का मैं सुत मायावी ते नाऊं, मैं दानों का लड़का मायावी आया बाली से युद्ध करने के लिए, तो मैं उसके साथ गया। और जब वहां पर 1 महीने बाद उस गुफा से रक्त की धार बही तो मैं शिला द्वार दे चले ऊपर आई, तो मैं उसके ऊपर शिला रख दिया और भाग गया वहां से। फिर जब बाली आया उसने मेरी
मेरे को मार करके मेरी स्त्री और राज छीन लिया, तो ताके भय रघुवीर कृपाला फिरत फिरे हूं, मैं एक नहीं दो नहीं सारे भुवनों में मैं उसके भय से भागता ही रहा। और यहां पर भी वो भागने के लिए तैयार है कि यदि बाली के भेजे हुए हो तो यहां से भी भाग जाए, लेकिन साथ में उसकी शर्त है कि तुम मुझे इशारे से बता देना। कहीं जोर से कहा और उनको पता चल गया और तब तक हमारे भगने में भी मुश्किल हो जाए, हम यहां से जा भी ना पावे, ऐसी कहीं न हो जाए। इसलिए वाल्मीकि रामायण में साफ कहा है तुम मेरी तरफ मुंह करके उनसे बात करना, जब ये समझ लेना कि ये बाली के भेजे हुए हैं तो इशारा कर देना जिससे मैं यहां से भाग जाऊं, और तब तक उनको बातों में तुम लगाए रखना, इतने में हम अपनी जान बचाकर भाग जाएंगे। तो हनुमान जी यानी सुग्रीव की भावना को देख करके तुलसीदास लिखते हैं, विप्र रूप धरि कपिता गएऊ, माथनाई पूछत सभेऊ। हनुमान जी स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और धारण करके भगवान के सामने जाते हैं। जब भगवान के सामने जाते हैं तो जाते ही उनका मस्तक झुक जाता, प्रणाम करते हैं। कहा हनुमान जी तो ब्राह्मण हैं और भगवान राम इस समय धनुष बाण लिए हुए क्षत्रिय हैं। हनुमान जी देख भी रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, क्षत्रिय रूप फिरो वन वीरा। तो हनुमान जी ने उनको सर क्यों झुकाया, प्रणाम क्यों किया? ब्राह्मण क्षत्रिय के सामने प्रणाम करे, ऐसा क्यों? तो तुलसीदास जी ने कहा कि बात यह है कि नकली जो बात होती है ना, वो नकली होती है, असल असल होता है। तो भगवान के सामने, तेज बल के सामने जब हनुमान जी जाते हैं तो उनका अपने आप सर झुक जाता है। और ब्राह्मण कोई असली तो नहीं, नकली ब्राह्मण बने हैं, इसलिए ऐसे ही तेज युक्त व्यक्ति के सामने नकल ठहरता नहीं। तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है कि छली की होय स्वामी सन्मुख, जिम तिमिर सात है यान सो। जैसे सूर्य के सामने अंधेरा कभी नहीं टिकता, इसी रूप से प्रभु के सामने किसी का छल काम नहीं करता। तो हनुमान जी गए तो विप्र के वेश में, लेकिन जाते वहां माथनाय पूछत यस भयऊ, प्रणाम करके फिर उनसे प्रश्न किया। कहा कि बात ठीक है, ये भी एक अर्थ है, लेकिन ये जरूरी नहीं। हनुमान जी भी कोई सामान्य नहीं है और वैसे नकली ब्राह्मण नहीं, वैसे ब्राह्मण तो है ही, अंजना के पुत्र हैं और अंजना स्वयं गौतम ऋषि की कन्या है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी की मां जो अंजना है वो एक अप्सरा है, वो अप्सरा है और वो एक गंधर्व और अप्सरा दोनों को ऋषि ने श्राप दे दिया था कि जाओ तुम वनचरी बन जाओ। तो वो अप्सरा आकर के यानी एक बानरी के रूप में पैदा हुई और वो गंधर्व आकर के बंदर के रूप में पैदा हुआ। वाल्मीकि रामायण की कथा है। तो उसमें ये अप्सरा और गंधर्व है जिसके माध्यम से हनुमान जी का जन्म हुआ है। लेकिन शिव पुराण में अंजना जो है वो अप्सरा नहीं है, वो गौतम ऋषि की कन्या है। तो ये भिन्न भिन्न पुराणों में भिन्न भिन्न कहानियां क्यों कहा, जैसे रामायण में है ना, तो रामायण में एक जगह भगवान राम विष्णु के अवतार है, एक जगह भगवान राम नारायण के अवतार है, एक जगह भगवान राम ब्रह्म के अवतार है। अनेकों प्रकार के अवतारों का वर्णन है, क्योंकि भिन्न भिन्न युगों में नहीं, कल्पों में भिन्न भिन्न प्रकार से अवतार होते हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं, जब जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बने थे, जब उनके वध के लिए विष्णु भगवान का अवतार हुआ था राम रूप में, उस युग के जो हनुमान थे वो यानी उस अप्सरा के द्वारा और केशरी नंदन के रूप में अवतार लिए। लेकिन जिस युग की कथा तुलसी रामचरितमानस में तुलसीदास लिख रहे हैं, उस युग में जय विजय रावण कुंभकर्ण नहीं है। वहां रावण कुंभकर्ण जानते कौन है? भानु प्रताप राजा रावण है, उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण है। और उस समय के माता पिता कौन है? मनु और शतरूपा। वहां पर विष्णु का अवतार नहीं है, वहां पर ब्रह्म का अवतार है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अवतार ले रहा है। बात समझे? विष्णु तो अवतार लेते रहते हैं, विष्णु तो हर एक युग में अवतार लेते हैं, हर एक कल्प में अवतार लेते हैं।
लेकिन रामचरितमानस के राम विष्णु के अवतार नहीं है, वो ब्रह्म के अवतार हैं। भगवान शंकर ने स्वयं कहा है, अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूं विचित्र कथा विस्तारी, जेहि कारण अज अगुण अनुपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। और उस ब्रह्म को देख करके ही सती को मोह हुआ था, विष्णु के विषय में मोह नहीं हुआ था। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रयु बोरानी, अजउन छाया मिटई तुम्हारी, तासु चरित सुन भ्रमरु जहारी, लीला कीन जो तहि अवतारा, सो सब कहियो मति अनुसारा, भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच प्रेम उमा मुसुकानी, बहुरी लगे वर्णई वृष केतु, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। तो ब्रह्म का अवतार जिस कारण से हुआ, उस चरित्र का वर्णन स्वयंभू मनु और शत्रुपा के। और वहां पर रावण कुंभकर्ण जय विजय नहीं थे, वहां रावण कुंभकर्ण भानु प्रताप राजा हुआ, परम धर्मात्मा राजा भानु प्रताप रावण के रूप में ब्राह्मण श्राप से पैदा हुआ है। इसलिए तो जहां पर जिस युग में मनु शत्रुपा दशरथ कौशल्या है, जिस युग में भानु प्रताप और आर्यवर्धन रावण कुंभकर्ण बनता है, उस युग में भगवान शंकर स्वयं हनुमान के रूप में प्रकट होते हैं। ये बात याद रखो, हनुमान के रूप में स्वयं भगवान शंकर किस युग में प्रकट होते हैं? उस कल्प में। और जिस कल्प में जय विजय रावण कुंभकर्ण बने हैं, जब कश्यप और अदिति उनके माता पिता बने हैं, जब भगवान विष्णु ने राम रूप में अवतार लिया है, उस युग में रुद्र का अंशावतार नंदीश्वर जो थे वो हनुमान के रूप में प्रकट हुए थे। तो जब नंदीश्वर हनुमान के रूप में प्रकट हुए थे, उस समय उनके माता पिता पुंजस्थला नाम की अप्सरा और गंधर्व जो केसरी के रूप में प्रकट हुआ था, वो माता पिता बना था। ये बात याद रखो। और हर एक युग में राम का अवतार यानी माता पिता वहां दशरथ कौशल्या ही कहे जाएंगे, नाम यही होगा, अयोध्या वही होगी। ऐसे ही भगवान शिव का अवतार भी, हनुमान का अवतार जो होता है, उनके माता पिता का नाम भी अंजना और यानी वो होता है, वहां पर कोई अंतर नहीं है, नाम वही होगा। लेकिन वो अंजना कौन थी? जैसे मनु शत्रु पे दशरथ कौशल्या कौन थे पूर्व जन्म के, इसमें भेद हो जाता है। दशरथ कौशल्या कौन थे पूर्व जन्म में, इसमें भेद हो जाता है। ऐसे अंजना कौन है? इस समय हनुमान को जन्म देने वाली अंजना कौन है? अप्सरा है? बोले नहीं, वो अंजना अप्सरा नहीं है, वो तो गौतम की कन्या अंजना है। ये बात समझे? ये इतिहास में भेद होता है। तो रामचरितमानस में जिस कल्प का इतिहास लिख रहे हैं तुलसीदास जी, उस कल्प में भगवान शंकर स्वयं अंजना के गर्भ से, अंजनी गर्भ संभूत अंजना के गर्भ से स्वयं भगवान शंकर प्रकट हो रहे हैं। उनका अंशावतार नहीं, भगवान शंकर स्वयं अंजना के गर्भ से रुद्रावतार हो रहा। महादेव बुध मंगलालय कपाली, ऐसा तुलसीदास ने लिखा है। तो ये कल्प भेद है, इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो हनुमान जी अंजना के पुत्र हैं, और अंजना जो है शिव पुराण में स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि वो अहल्या की पुत्री गौतम की कन्या अंजना है। और पिता के श्राप से, जिस समय मां को श्राप दिया गौतम ने अपने स्त्री को, अहल्या को, तो उस समय अंजना भी वहां थी। अंजना से पूछा कौन आया था, तो वो भी मौन रहे, चुप रही, उसने कुछ नहीं उत्तर दिया। तो उसे भी उन्होंने श्राप दिया कि जाओ तुम वनवासिनी हो जाओ, बनचरी हो जाओ। तो वो घर छोड़ करके, जब माँ पाषाणवत हो गई, तो वो भी घर छोड़ करके चली पड़ी। तो वो जाकर अपना तपस्या में अपने जीवन को लीन किया। और वो अंजना जो थी वो ब्रह्मचारिणी थी, वो किसी की स्त्री नहीं थी। ब्राह्मण कुमारी गौतम की पुत्री जो अंजना थी वो ब्रह्मचारिणी थी, वो किसी की स्त्री नहीं थी। केसरी नाम का जो वानर था वो उस राज्य का अधिपति था जहां की वो रहकर तपस्या करती थी। वो अंजनागिर पर्वत आज भी दक्षिण प्रदेश में, अपने यहाँ दक्षिण भारत में है, जहां अंजना देवी ने तपस्या किया है, जहां हनुमान जी का जन्म हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि हनुमान अंजना के पुत्र हैं तो विप्र रूप में। तो वहां पर जाकर के सर क्यों झुकाया? का सर इसलिए झुकाया कि जब किसी से आपको बात करना हो तो पहले उसे नमस्कार करो। विद्यार्थी के लिए भी एक नियम है
किसी से प्रश्न करना हो तो प्रश्न तो किसी भी प्रकार का करो, लेकिन प्रश्न करने से पहले तो कुछ शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। तो जिससे प्रश्न करना चाहते हो उसको नमस्कार तो करो पहले, तो नमस्कार करके फिर उससे प्रश्न करो। इसलिए हनुमान जी विप्र रूप धारण करके गए, लेकिन विप्र रूप होते हुए भी क्योंकि उनको प्रश्न करना है, इसलिए माथ नाई पूछत यस भयउ, सर झुका करके उन्होंने प्रश्न किया। एक बात, एक महात्मा ने कहा कि नहीं, यहाँ माथ नाई माने प्रणाम करना नहीं है, कहा तो फिर कहा माथ नीचे, ऐसे सर नीचे करके बात करना है। कहा नीचे करके क्यों बात कर रहे हैं, कहा नकली ब्राह्मण बने इसलिए कहीं ऐसा हो पर्दा खुल जाए ऊपर मुंह करके बात करें तो, इसलिए माथ नाई पूछे तो बेहू। अनेकों प्रकार के अर्थ महात्मा लोग करते रहते हैं, ये तो यानी शास्त्रों की विवेचना करना उनका एक सहज भाव होता है। तो यहाँ पर हनुमान जी भगवान के चरणों में जाते हैं और सर झुकाकर प्रणाम करते हुए उनसे प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं एक कल बताएंगे, प्रार्थना कीजिए। श्री राम शरणम मम, श्री राम शरण